बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टूडेंट, आज हम यूनिट 8 जिसका नाम है वेव्स, इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस एंड प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे इस पे क्वेश्चन किस तरह आता है, इस पे क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस। अब देखिए बच्चे, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स होता क्या है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिलना, सुपरपोजिशन। तो देखिए डिफिनीशन हम इसकी इस तरह करते हैं, द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पासिंग टू द सेम मीडियम एट द सेम टाइम इज नोन एज इंटरफेरेंस। द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पासिंग टू द सेम मीडियम एट द सेम टाइम इज नोन एज व्हाट, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, फर्स्ट कंडीशन ये है कि द टू सोर्सेज मस्ट इमिट कंटिन्यूस वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। मतलब दोनों वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी हो और वेव लेंथ वो सेम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स must either be equal or nearly equal. Third point, the two sources should be situated close to each other. Fourth point, they should start from the same point and similar situation. Types of interference देखिए बच्चे, इंटरफेरेंस के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव सेम ओरिजिन से निकलते हैं, तो एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे आता है और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आता है। क्या होता है कि एज अ रिजल्ट साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और हम एक लाउड साउंड सुन सकते हैं। सो देखिए बच्चे, फिगर में हमें ट्रांसवर्स वेव्स दिखाई गई हैं। हालांकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का सिर्फ समझाने के लिए। सो देखो बच्चे, व्हेन टू साउंड वेव्स अराइव्स एट अ सर्टेन पॉइंट इन द सेम फेज सच दैट व्हेन टू कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन फॉल्स अपॉन ईच अदर दे रीइंफोर्स ईच अदर। रीइंफोर्स का मतलब है एक दूसरे की कुव्वत को बढ़ाना। एज अ रिजल्ट the intensity of sound waves increases and we hear a loud sound. हम क्या सुनते हैं बच्चे? वहाँ पे हम एक loud sound सुनते हैं। Such type of interference is known as a constructive interference. Destructive interference के लिए क्या है? Destructive interference में एक का कंप्रेशन दूसरे के रिफ्लेक्शन पे आता है और एक का रिफ्लेक्शन दूसरे के कंप्रेशन पे आता है, या एक का क्रस्ट एक के ट्रफ पे, एक का ट्रफ एक के क्रस्ट पे, और एज अ रिजल्ट ये एक दूसरे के असर को कैंसिल करता है और हम जो साउंड सुनते हैं वो क्या होता है, वो लो साउंड होता है या नो साउंड होता है। सो देखिए बच्चे, व्हेन टू साउंड वेव्स अराइव्स at a certain point in opposite phase, when compression of one wave falls upon the rarefaction of other wave, then they are said to be interfering destructively. In such case, they cancel the effect of each other and the resultant intensity becomes zero or minimum, so no sound or low sound can be produced. अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस पे। इसके लिए हमारे पास देखिए एक ट्यूब है, उसका नाम है क्वेंक्स ट्यूब। अब इसमें ये ट्यूब T1 जो है ये फिक्स है,
स्टेशनरी है और ट्यूब टू ट्यूब जो है वो क्या है, वो हमारे पास मूवेबल है। यहाँ पे एक ओपनिंग ए है, इस पे हम ट्यूनिंग 4 रखते हैं, और ओपनिंग बी है, इस पे हम रखते हैं एयर को। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। Interference of sound can be demonstrated by an apparatus known as a Quincke's tube, shown in figure. It is a combination of two waves, T1 and T2. T2 is adjustable, movable, and can be slided into T1, so thereby changing the effective length of the apparatus. A vibrating tuning fork as placed at opening A. ट्यूनिंग फोर्क एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम साउंड को लेबॉरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। While ear is placed at opening B, so sound entering A gets divided into two paths along T1 and T2, and finally meets again at B. So देखिए, it observed that by changing the length of a tube T1, sometime we hear very loud sound that is known as constructive interference, and when sound is absent, that is known as a destructive interference. अब हम आते हुए condition for constructive interference. देखिए, if the path difference between two sound waves is integral multiple of wavelength, then constructive interference will occur. So इसके लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला है। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि दो वेव के डिस्टेंस में जो फ़र्क आता है, जो लेंथ में फ़र्क आता है, उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा। अब एन क्या है, ये इंटीजर है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ पे ये इंटीजर इसमें पुट करें तो हमारे पास पैटर्न आ जाएगा 0 लेमडा, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। सो देयरफॉर इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि पाथ डिफरेंस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। अब कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन द crest of one wave fall upon the trough of other wave, when the compression of one wave falls upon the rarefaction of other wave, destructive interference occur. At that time, the path difference is a odd integral multiple of their half wavelength, so such that path difference is equal to n lambda divided by 2. अब यहाँ पे जो इंटीजर है n है, वो हमारे पास है 1 3 5 7 etc. So thank you student.